आपको कुछ हुआ तो नहीं राजकुमारी? बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह। इतनी सुबह सुबह कौन हल्दी रखता है यार। थोड़ा सा मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। मैंने तुम कंजरों से एक काम बोला था कि आज के दिन सब पीला पहन के आएंगे, तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैंने वो फ्लोरल वाले कलीरे मांगे थे, ये क्या ले आई है? मुझे ना वो फूलों वाला डेकोर चाहिए पीछे, जिसमें मैं झूले पे बैठी हूँ और ऊपर दुल्हनिया लिखा है। अम्मा को बोला यार समोसे बाद में पढ़ लेंगे, पहले चूड़ा पहना दे। मेरी सच में शादी हो रही है। इंसान ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के भी कुछ कर नहीं पाता है। मैं समझ सकता हूँ यार। नहीं समझ सकता, और तू क्या कोई नहीं समझ सकता। जिस बंदे पे बीत रही है ना, सिर्फ वो बंदा समझ सकता है। उसकी मोहब्बत का एक नया दौर है, जहाँ कल तक मैं था आज कोई और है। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, जान। अपने बंदे को दूसरे के साथ देखकर चिढ़ती क्यों है? शुक्र कर चिढ़ रही हूँ, वरना मैं ऐसा में से हूँ जो भिड़ जाती हूँ अपने बंदे को किसी और के साथ देखकर। जिन्ना गुस्सा कर दिया तेरी नार वे, ओनू होदों अद तेरे ना प्यार। पहले ना वो मुझसे रोज बातें करता था, दिन में कई बार। अब भी करता है, पर शायद फोन की घंटी कहीं और बजती है। जो मोहब्बत मैंने तुमसे की वो कभी किसी से ना हुई, और यकीन मानो दोबारा किसी से होगी भी नहीं। आप लोग को पता है भगवान हमको इतना सुंदर बनाया है, इतना ब्यूटी बनाया है, फिर भी हमको इतनी सा घमंड नहीं है, इतनी सा ना है। कोई और रास्ता में मिल जाता है ना, देख के हंस देते हैं। अब कोई लड़की होती है मुंह न कान चला, फिर भी कौन बात का घमंड एकदम हमेशा मुंह से चौटले रहता है। नफरत करते तो उनकी अहमियत बढ़ जाती। हमने माफ करके उन्हें शर्मिंदा कर दिया। वो मन बना चुके थे दूर जाने का, और हमें लगा कि हमें मनाना नहीं आता। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे। इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम। ये शहर सांस किसकी वजह से लग रहा पता है? तुम। ये देश कौन चला रहा पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहे पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। जिद पे आ जाऊं तो पलट कर भी न देखूं, मेरे सब्र से तुम अभी वाकिफ ही कहाँ हो। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि तू बदल गया, दुख तो इस बात का है तू भी बदल गया। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो खुद को 2-4 थप्पड़ लगा के होश में आओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के अलावा तुम किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तुम गली के कुत्ते, नाली के कीड़े, मलेरिया के मच्छर साले, उनसे दूर रहना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे मेरे दोस्त। हो सके तो मुझसे दूर ही रहना, टूटा हुआ हूं, कहीं चुभ ना जाऊं। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो। जब मैं 10 साल की थी मम्मी बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब 15 साल की थी तब बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब 20 साल की थी तब बोलती थी लड़कों से बात मत करना, जब मैं 25 साल की थी तब बोलती थी कोई लड़का पसंद हो तो बताना। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने एतबार पे शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना, क्यों डरती हो, दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, और मैंने भी यकीन किया था। लेकिन आज देखो, तुमने मेरा दिल भी तोड़ दिया और मेरा साथ भी छोड़ दिया। वो मन बना चुके थे दूर जाने का, और हमें लगा कि हमें मनाना नहीं आता। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे। अच्छा ही हुआ जो ना हो सकी मैं तेरी, अच्छा ही हुआ जो ना हो सकी मैं तेरी, क्योंकि तुझे तो कदर ही नहीं थी मेरी। जिस इंसान के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता था, आज उसने अकेला रहना सिखा दिया। तो फिर क्यों साथ निभाने वाला हमारी खामियों में भी खूबियां ढूंढ लेता है, और छोड़कर जाने वाला खूबियों में
खामियां। कहा भी ना मैंने नहीं जीना मैंने दूसरों को खुश करने में अपने आप को खो दिया है। अब मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ और लोगों को खोना शुरू कर दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को खो देने से। किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले, कोई कदर नहीं करता। ये जो भीख समझकर वक्त देते हो ना, याद रखना सदा कोई बादशाह नहीं रहता। बेशक तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा, पर तुम्हें उससे सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ तुमने तोड़ के रख दिया। बहुत घमंड था मुझे कि तुम सिर्फ मेरे हो। तू उसे भुला क्यों नहीं देती? उसने तुझे कब का भुला दिया है। ऐसे इंसान को कैसे भूल जाऊं जिसके लिए मैंने सबको भुला दिया था। मर्द के छोड़ने पर गम कैसा, मर्द होता तो छोड़ता ही नहीं। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। एक्चुअली कल रात को जब आपका कॉल आया था तो मेरा फ़ोन बिजी आ रहा था। मैंने आपको बोला कि मैं किसी बॉय से बात कर रहा हूँ, जबकि नहीं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक लड़की मेरी फ्रेंड बनी थी, मैं उससे बात कर रहा था। और ऑनेस्टली मेरे दिल में कुछ भी गलत नहीं है उसके लिए, पर पता नहीं क्यों मैंने आपसे झूठ बोल दिया। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, लवली हेयर कट। ऑफ कोर्स आई एम गोना कम टू यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स। क्या बकवास हेयर कट दे दिया है यार, इतने छोटे कर दिए। इट टुक मी 15 years to grow my hair till here. इसने यहाँ पे 15 seconds में कट कर दिए। What the hell? I told him to cut only 3 inches, 3.25 inches कट कर दिए। कितना टाइम लगेगा ग्रो करने में? मेरा तो मन भी नहीं था हेयर कट कराने का, मम्मी पीछे पड़ी हुई थी। God, I have to cancel all my plans. I can't go out with this stupid haircut. ओह सर ऊपर करके बैठने में उल्टी आ रही है। अभी मुझसे बात मत करो, उल्टी आ रही है। थोड़ी सांस ही लिया। मैं ठीक हूँ, जस्ट मेरे को भी छोड़ दो। आई कांट बी ऑन द फोन इन द कार, उल्टी आती है। You wearing lenses? कैसे पहन लेते हो यार, मतलब इरिटेशन नहीं होती? मैं तो कभी नहीं पहन सकती। पूछा आपसे किसी ने, पूछा कि आप लेंस पहन सकते हैं या नहीं? स्टॉप आस्किंग अस कि हमारे आंखों में तो छोटा सा बाल भी चला जाता है तो भी इरिटेशन होती है, लेंस कैसे पहन लेते हो? क्योंकि लेंस और बाल में फर्क है। स्टॉप आस्किंग अस कि अगर लेंस पहन के सो गए, अगर लेंस पहन के नहा लिए, एक सेंसिबल इंसान ऐसा नहीं करेगा। अगली बार ऐसे बेतुके सवाल पूछे ना तो संतरे का छिलका ना तुम्हारी आंखों में डाल दूंगी, फिर पूछूंगी इरिटेशन हुई। फाइनली मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। नाउ यू आर फ्री। यार खुश रहे अपनी लाइफ में, बिजी रहे। अब ना कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब कोई लड़ाई नहीं होगी। एंड हाँ, थैंक यू इतना ज्यादा प्यार करने के लिए। अब तलाश उसकी है जिसके मिलने के बाद किसी की तलाश ना रहे। एहसास की जो मेरा ये ना सवाल है बहुत जेन्युइन, क्या तुम दिल्ली की लड़कियों को लड़कियां समझते हो या कौवा? मतलब जब भी दिल्ली की लड़कियों की बात आती है ऐसी वीडियोस बनाते हैं, भैया क्या कर रहे हो? कोई नहीं बोलता ऐसे। क्या तुम ऐसे बोलती हो? क्योंकि मैं तो नहीं बोलती बहन। एंड आई गेट इट, यू नीड कंटेंट, यू मेक इट, इवन आई मेक इट, बट अरे भैया ये तो मेरे कानों में लग रहा है। एंड प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ, यू स्पीक लाइक दैट, प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज लड़कियां, रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोश रहकर भी अपने बन जाते हैं। So be sure to open a laptop. Fuck me! What was that? Who watched something inappropriate? अगर तुम्हें याद हो तो स्कूल में कुछ बच्चे हुआ करते थे जो ये गेम खेला करते थे। नहीं मतलब ये अलग ही एस्ट्रोलॉजर बने फिरते थे पूरे स्कूल में। कुछ बच्चों के तो ग्रुप चल रहे हैं, चलो भाई लव परसेंटेज निकालिए, और ये अपने नहीं पूरे स्कूल के बच्चों का किसी के साथ भी लव परसेंटेज निकाल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कुंडली चांद तारों से। स्कूल के आधे बच्चों ने तो अपने क्रश को प्रपोज तक नहीं किया क्योंकि उनका लव परसेंटेज कम आया था, और फिर ये बंदे अलग ही ब्रोकन आशिक बने फिर रहे हैं। नहीं मतलब कॉपी के पीछे वाले पेज में दिल बना के बीच में से दरारें निकाल दी है इनने। अरे बेबी तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। नहीं, मेकअप हट जाएगा तो मेकअप में रहने दो, मेकअप ना हटाओ, मेकअप जो हट गया तो बाबू डर जाएगा। घर में कहीं खो जाओ तो मुझे ढूंढने आओगे। सहलू मैं अब तेरी कमी। सूखी
हड्डी, छिपकली डंडी, ये सब सुना है मैंने। मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इतनी टेंशन तो मेरे माँ बाप को मेरे वेट के लिए नहीं हुई जितनी तुम्हें हो रही है। तो कुछ खाती भी है, खाती है तो लगता का है। और मुझे समझ नहीं आता तुम मेरा नाम पूछने का प्रयत्न भी क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हें बोलना तो वही है जो मेरे वेट के हिसाब से तुम्हारे मुंह पर फिट बैठता है। और 1 सेकंड जाना 5 लोगों को होगा, गाड़ी 4 लोगों के हिसाब से मंगाएंगे और बहुत ही कन्वीनियंटली बोल देंगे तू तो गोदी में बैठ जाएगी ना। फिर जब इनकी गोदी में बैठ जाए तो यार तेरी हड्डियां चुभ रही है, साइड हो जाना। अगर अगली बार बोला ना, आई विल किल यू फॉर दिस। ध्यान रखना कि जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते तब तक घर लौटने का वक्त हो जाता है। बेसब्रियां ये हमारी कार है और ये हमें खुशी की मम्मी ने खुशी के पापा से कहा आपसे मिलकर खुशी हुई। इतने ज्यादा मैसेजेस लड़कों के, अल्लाह तौबा। तुझे पता है सुंदर होना भी ना एक परेशानी है। तू तो टेंशन फ्री होगी फिर। अरे भाई इसे क्या हो गया? भाई नूरा फतेह का फैन है। तुझे क्या हो गया? तेरा भाई मोनी रोय का फैन है। हमें क्या, हम तो सपना चौधरी का फैन है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? मैं मारूंगा तुमको। भाई देख क्या माल है। भाई माल से याद है, भाभी कैसी है? संतोष ये रो क्यों रहा है? ये रो क्यों रहा है? और ये बेटा रोना नहीं, रो क्यों रहा है? दो इसको दो। ये क्या है? रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। क्यों रिकॉर्डिंग क्यों? बड़ा होगा तो पूछूंगा ना क्या बोल रहा था। क्या तेरा बाप? एक बात बताओ, जब तुम तनाव में होती हो तब क्या करती हो? मंदिर चली जाती हूँ। बहुत बढ़िया, वहाँ पे जाके ध्यान लगाती हो ना? नहीं, उनके जूते चप्पल मिक्स कर देती हूँ। जब उनको ढूंढते हुए टेंशन में देखती हूँ ना, तो मेरा टेंशन दूर हो जाता है। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तेरा 2 मिनट में निकल जाता है सूर्या, तेरा तो खड़ा ही नहीं होता। तू चेक करने आया था क्या? तेरी गर्लफ्रेंड ने बताया। दूर रह तू उससे, वो खुद आई थी मेरे पास। गलत कर रहा है तू, बाप को मत सिखा। एड्स है उसे, बिना कोंडम के सेक्स करने वाले एड्स है। 1 मिनट, क्या बोला? एड्स है उसे। पूरा दिन वेट करते हैं कि रात को बात करेंगे, पूछी पूछी पूछू पूछू करेंगे, लेकिन साला रात को लड़ाई हो जाती है। कोई प्यार ही नहीं करता मुझको तो। भाई सूखे सूखे बाल क्यों है आपके? भाई तेल ही नहीं है। उसने कहा बड़ा मजा आता है जब अंदर जाता है, कानों में एक एक लफ्ज तेरे प्यार का। भाई तू पढ़ता क्यों नहीं? भाई मन ही नहीं करता। ओ भाई पट गई। अबे कैसे पट गई? अबे देखा नहीं, 1 बजे का टाइम देके गई है। बिल्डिंग में एक नई लड़की आई, मेरा क्रश। कितनी क्यूट है। क्यूट है हाँ। यार ये देख, इसकी स्माइल कितनी प्यारी है ना भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, ये तो मेरा क्रश है। ये तो यहीं आ गई भाई पीछे। हैं भाई पीछे मुड़ के मत देखियो भाई, पीछे मत देख भाई को। ये वाली भाई क्या कर रहा है? ये वाली अभिलाष ये लो वाली, इससे ही प्यार करता है ना तू? यार हॉट है यार। ये बिल्डिंग वाली यही है ना अभिलाष? वही थी ना? हाँ शिट। दुश्मन न करे दोस्त ने वो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। लाख रुपए की बात बताता हूँ। लोग बूंद बूंद से सागर बनाते, मैंने 2 बूंद से सागर बना दिया। चलो सागर घर चले। मुझे लगता है मेरी शादी वाले दिन भी मुझसे मेरे दोस्त यही कहेंगे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तू मुझे लेने आ जा। मैं रात को जल्दी सो जाऊं, ये हो नहीं सकता, और सुबह देर से उठूं, ये मेरी मम्मी कभी होने नहीं देंगी। रोहानी मैम, 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? छुट्टी सिर्फ लेके देखनी है कि होती कैसी है।
भाई एक बात बता, बोलना भाई, शाहरुख खान फैन लेके आया, सलमान खान ट्यूबलाइट लेके आया, आमिर खान की बहुत टाइम से कोई पिक्चर नहीं आई है भाई, लाइट बिल तो नहीं लेके आ जाएगा? अबे एड़ा कह रहे तू? हाय, क्या तुम मेरे राजा बनोगे? वो सब तो ठीक है, पर तेरे को रानी बनाया किसने? अगर मैं ऑनलाइन होकर भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ तो समझ लेना कि मैं व्हाट्सएप पर पीडीएफ खोल के पढ़ाई कर रही हूँ। बेबी, हाँ कैफे बहुत बढ़िया है ना? कैफे तो बढ़िया है, पर यार एक चीज सुधारने की जरूरत है यहाँ पे। क्या? तेरी शक्ल। ए औकात में रह अपनी, मुझे पता है तू किसका नौकर है, किसके इशारों पे नाचता है तू। ए बीवी पे मत जाना। नवनीत, मैं तेरे से एक इंग्लिश में सेंटेंस पूछूंगा, तुझे हिंदी में आंसर देना है, ठीक है? यू गिव मी 14 and 15 रुपीज। तूने मुझे 14 और 15 रुपए दिए। It was at this moment he knew he fucked up. अच्छा बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? जब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। रात को 2 बजे कोई प्यार में हंसता है तो कोई प्यार में रोता है, और हमें सारी भूख लगती है। मुझे आईफोन 11 दिला दो ना प्लीज। नहीं। क्यों? मैं प्यार में दिल दे सकता हूँ, किडनी नहीं। एक ही बेटा था, वो भी धोखेबाज निकला। मम्मी क्या हुआ? भाई प्लीज जाओ यहाँ से, मम्मी को आपसे कोई बात नहीं करनी। पर मैंने किया क्या बहन? भूल गए? कल रात को आपने मम्मी को हॉटस्पॉट नहीं दिया। जापान में 7G लॉन्च हो गया और हमारे यहाँ गली में 4G, घर में 3G, रूम में 2G, और गलती से अगर बिस्तर में घुस जाओ तो इंसर्ट सिम का ऑप्शन आता है। यार पता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, बस अपने दोस्तों की वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। वरना साला जिंदगी में बहुत कामयाब होता। मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो मौज कर दी। चाहत, तुम मुझे दिन में कितने बार याद करते हो? यही कोई 3 से 4 बार। बस इतना ही? क्या करूं यार, सिर्फ इतनी ही कैपेसिटी है। एक्सक्यूज मी, आप सिंगल हैं? जी जी। गुरु सब कुछ मैं बेबी, मैं बाबू, मैं गुज्जू मुज्जू, शादी करोगे मुझसे? अबे प्रपोज कर रही है कि गोद ले रही है? रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, सच्चा सिग रोएगा, अलमेला बाबू था ना था एदा। बेबी एक बात बोलूं? बोलो ना। बट आप मुझे मारना मत। अरे मैं क्यों मारूंगा, बोलो ना। आई एम प्रेग्नेंट। अरे यार ये तो बहुत खुशी की बात है, मारूंगा क्यों? अरे जब कॉलेज टाइम में बोला था तो पापा ने बहुत मारा था। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, क्योंकि बुराई करने का ठेका बहन के लौड़ों ने ले रखा। मेरा बेस्ट फ्रेंड इतना बिजी आदमी है कि कभी एक बारी में फोन नहीं उठाएगा, कभी मैसेज का रिप्लाई टाइम पर नहीं करेगा। भाई किस दिन घर में घुस के इतने झापड़ मारूंगा ना, साले निकम्मे निठल्ले, तेरे जितना खाली आदमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बिजी होने की एक्टिंग मन्ना करे कर, किस दिन रोड पे अकेले मत मिल जाओ, तेरी छाती पे शिफ्ट चढ़ा दूंगा, तेरा बाप भी नुगाएगा। बाय वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। तुझे जीएफ का मतलब पता है? हम सिंगल लोगों के लिए जीएफ का एक ही मतलब होता है। क्या? गलतफहमी। ये मैं हूँ और ये मेरा बाप है, शायद मेरी पिटाई हो रही है। अबे बहन गड़े, मेरे कान पक गए सुन सुन के। ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये पार्टी हो रही है। अबे गाड़ी में आग लगा दूंगा। अब ये वीडियो मत दे देना तो यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, यस। टाइम क्या हुआ है? बड़ा 35। भोसड़ी के क्या बोल रहा है? 12:35। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? ले मुंह धो के दिखा। बेबी मैं आ गया। कितने लेट आए हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बेबी सुनो, मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यार मैं तो ये बताने आया था कि आज मेरी सैलरी आ गई। I love you baby, I love you।
क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हुए? भाई देखो पता ही है कितनी कड़की चल रही है और ये बोल रही है कि कुछ सोने की चीज दिलाओ। भाई तकिया दिला देना। हर हिलती हुई झाड़ी के पीछे भूत नहीं होता, हो सकता है कोई अपनी 4 साल की मोहब्बत को अंजाम दे रहा हो। एक पिंपल खत्म होता है तो उसकी मौत का मातम बनाने साले 4 और पिंपल आ जाते हैं। मानसी, हाँ? तू इतनी क्यूट कैसे है? खाना में साथ डब साबुन खाती हूँ ना, इसलिए। रुको जरा, सब्र करो। फिर तो पोटी में से भी झाग निकलता होगा। म्यूजिक। भाई 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 मेरी हाथ की रेखा देख ले यार। देखता हूँ भाई, तेरे जिंदगी में बहुत सुख है, बहुत बहुत ज्यादा सुख है। ये मेरे हाथ का बता ना। तेरे जिंदगी में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत। भाई मेरा भी ठीक है। क्या हुआ भाई? यार भोसड़ी के तेरी तो रेखा ही मिट गई है। ऊपर से गिरा बम, फरवरी का महीना खत्म, जमीन से निकला आलू, लो हो गया मार्च चालू, चूहा निकला बिल से, हैप्पी होली दिल से। अब ऐसे ही फटे फटे घटिया मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे चिपकाए जाएंगे। मेरी विनती है कृपया एक सिंपल हैप्पी होली बोल के भी काम चलाया जा सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। हेलो हाँ, अरे घर के बुलावा कर आया जा थोड़ा। नहीं आंदा भाई, सारी काम। अरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। तेरी बहन का रोक कर आखिर है। चलो बच्चों बताओ, शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते? सर, उन्होंने सिखाया है किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर जाना। भाई एक बात बता यार। हाँ बोल यार, कल तू अपनी वाइफ को पार्टी में क्यों नहीं लेकर आया? भाई वो गांव की है इसलिए। ओह सॉरी, मुझे लगा वो सिर्फ तुम्हारी ही है। नहीं सुनना वकील साहब, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अरे लेकिन तुम्हारा पति तो कबड्डी चैंपियन है। वही तो दिक्कत है, ये कुछ करता है नहीं, बस छू के चला जाता है। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा जाल, सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें हम हर बार फंस जाते हैं, वो क्या है? वो मोमेंट है जब तुम सोचते हो कि यार एक एपिसोड और देख लेता हूँ, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये बात तुमको भी पता है। तुम एक एपिसोड के लालच में पूरा सीजन देखने वाले हो और कल सुबह उठने के बाद तुम्हें रिग्रेट होगा कि मैं सोया क्यों नहीं था। तो अभी भी अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा है कि एक एपिसोड और देख लेता हूँ, तो भाई रुक जाओ, बहुत बड़े ट्रैप में फंसने वाले हो, रुक जाओ। नमस्ते। मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्या कि पहले समाज में हमारी इज्जत नहीं थी ना। हम पेट्रोल पंप पे काम करते थे, 4 दोस्त नहीं थे हमारे पास, लेकिन जब से पेट्रोल का दाम बढ़ा है 400 फ्रेंड रिक्वेस्ट रोज का आ रहा है। 1.5 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो चुके हैं। पहले 3 लड़कियां हमको रिजेक्ट कर दी थी, अब तीनों सहपरिवार हमारे पीछे पड़ी, शादी के लिए प्रपोज कर रही है हमको। हमने तीनों को रिजेक्ट कर दिया, क्या कि जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं था, हमारे अच्छे वक्त में हमारे साथ नहीं हुआ। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सो मच, आप हमारी इज्जत बढ़ा दी। सुनो तुम सारे, अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो 100 रुपए फाइन, दूसरी बार गया तो 200 रुपए फाइन, तीसरी बार 500। सर जी, अगर मंथली पास बनवाना हो तो कितने का बनेगा? मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे। मेरी टीचर की 3 बेटियां, मैं मरता सबसे चोटी पे। पता है तुझ पर तो किताब लिख दूं मेरी दोस्त। सच में? पर इतनी गालियां लाऊं कहाँ से? तुम्हें पता है कल रात में तुम नींद में मुझे गालियां दे रहे थे। गलत फहमी तुम्हारी। क्या? यही कि मैं नींद में था। अगर किसी लड़की की शादी ना हो रही हो तो मुझे बता दियो, मैं जिससे भी प्यार करूं उसकी शादी एकदम हो जा। 5-6 शादियां करवा दी मैंने इस तरह ही। बता दो अगर किसी को करवानी तो एकदम होगी थारी शादी।